भगवान शिव बाबा को याद करें और परमपिता परमात्मा के साथ सदा रहें। जैसे एक अच्छा बच्चा अपने पिता की उंगली नहीं छोड़ता, उसी तरह से जीवन काटें। बड़ी शर्म की बात है कि किसी से भी बात करो या बताओ क्या परमपिता परमात्मा सृष्टि का पिता है? क्या तुम्हारा पिता है? तो कुछ सोच के बाद कह देंगे हाँ मेरा भी पिता है, जगत पिता है, मेरा भी पिता है। जब परमपिता परमात्मा के बच्चे तुम हो तो तुम्हें भ्रम किस बात का? तुम भटक क्यों रहे हो? तुम क्यों एक बूंद के प्यासे हैं? ऐसे गाने क्यों गा रहे हो? क्यों दुखी हो? क्यों आंखों में आंसू भरे हो कि तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हैं। अरे परमपिता परमात्मा के तुम बच्चे हो, एक बूंद देगा। अरे बाप तो खुद नहीं खाता है, बच्चों को खिलाता है। परमपिता परमात्मा तो सागर है, तुम एक बूंद के प्यासे हो। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम भ्रम में हो कि परमपिता परमात्मा मेरा बाप है और मैं उसका बच्चा हूं, उसके कंधे पर बैठने वाला, उसकी गोदी में खेलने वाला, उसके सर पे बैठने वाला, मैं उसका प्यारा और दुलारा बच्चा हूं। ये जब अहंकार आपको नहीं रहता है तभी एक एक बूंद के लिए, प्यार के लिए तड़पते रहते हो, भटकते रहते हो, दर दर मारे मारे घूमते हो। उस परमपिता परमात्मा के तुम संतान हो, ये भूल जाने से, ये भ्रम होने से आप सदैव दुखी रहते हैं। जब आपको विश्वास होगा परमात्मा मेरा बाप है, मैं उसके बच्चे हूं, तो अंदर की छाती है गदगद हो जाएगी। करके देखो, अनुभव करके देखो, विचार करके देखो, भगवान पालना शुरू कर देगा। अरे आज के समय पर वृद्ध पिता भी अपने बच्चे को पालना करने की पूरी व्यवस्था करता है और परम पिता परमात्मा तो कभी वृद्ध होता ही नहीं, अजर अमर अविनाशी है, अपने बच्चों का नहीं ध्यान करेगा। बड़ी शर्म की बात है कि आप भ्रम में हो, और आप भ्रम में हो तभी दुनियादारी करते घूम रहे हो, भटकते घूम रहे हो। अरे घमंड करते हो किसका? संपत्ति का। उस संपत्ति का घमंड करते हो जो तुम्हारी बीमारी में फैसला दूसरे लेते हैं कि इनकी बीमारी पर खर्च किया जाए कि न खर्च किया जाए। आप उस धन पर घमंड करते हो, आप उस परिवार पर घमंड करते हो जिसकी अंडरटेकिंग में तुम्हारा कमाया हुआ धन, उसके अकाउंट में उसका नाम है, और तुम बेड पर असाए पड़े हुए हो और वो विचार कर रहा है कि इनकी बीमारी पैसा खर्च करने के लायक है कि नहीं, अगर बचेंगे भी तो आखिर ये करेंगे क्या, हमारा पैसा भी तो खर्च कर ले जाएंगे, हमारा भविष्य भी तो खत्म कर दे। वो इस पर विचार करेंगे तुम्हारी बीमारी में फैसला लें खर्च करने का कि ना लें। उस धन पर अहंकार करते हो। अरे परमपिता परमात्मा को बाप समझो, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जजों का जज है, राष्ट्रपति का भी राष्ट्रपति है, उसके हम बच्चे हैं। ये अहंकार रखोगे, मस्त रहोगे, निरोगी रहोगे और दर दर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। क्या कलयुग की स्थिति बन गई है, जहां जो बताए दौड़े घूम रहे हैं, अंधकार की पट्टी बांधे, पता नहीं भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां काम बनेगा कि नहीं बनेगा। रो रहे हैं, बात करते करते लोग रोने लगते हैं हमारी ऑफिस में। भाई खुद को भगवान बच्चे होते हुए भी आप अपने आप को भ्रमित रख रहे हैं। कौन? स्वयं आप अपने आप को भ्रमित रख रहे हैं। दुनिया कुछ भी कहती है, या तो तुम इस चीज को अस्वीकार कर दो कि मैं भगवान का बच्चा नहीं, वो परम पिता परमात्मा जगत पिता है लेकिन मेरा नहीं है ताकत तुम्हारे में। जब उस बाप के बच्चे बनने के लिए फट से हाथ उठा लेते हो, लालायित हो जाते हो, तो अंदर क्यों नहीं भर पाते? क्योंकि तुम्हारी आत्मा में ताकत नहीं है सच को स्वीकार करने की। यह सत्य है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कर।
तभी कहा जाता है ना, कोटि कोटि मुनि जतन कराही अवंत काल। समझ लो, अंत में परमात्मा याद नहीं आता। क्यों? तुमने कभी याद ही नहीं किया। तुमने कभी ये अहंकार किया नहीं कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। अगर ये अहंकार करे होते तो डॉक्टरों का डॉक्टर, जजों का जज हमेशा याद करो, बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो मरने में भी याद आएगा। इसलिए अभी भी सुधर जाओ। ये 2024 का अंतिम चुनाव है। अब चुनाव नहीं होगा, अब परमात्मा का चुनाव होगा। अब युग परिवर्तन होगा। सतयुग की शुरुआत हो गई, असुरों का संहार शुरू है। जितने भी, अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप समझ रहे होंगे मैं कहां बोलना चाहता हूं। असुरों का संहार शुरू है। राक्षसी प्रवृत्ति का जो सारी धरती को अपना कहते थे, सारी संपत्ति को अपना कहते थे, कई कई अरब खरब संपत्ति लेकर बैठ गए, आम समाज को प्रयोग नहीं करने दी। आज उन असुरों का सत्यानाश हो रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं। ये लास्ट चुनाव है। अभी भी आपके पास 2-4 साल शेष हैं और परमात्मा को याद करके परमात्मा के बच्चे बनने के लिए 1 सेकंड काफी है। अंत समय जो स्त्री सुमेरा सत्यानाश अपना करें। अंत समय में आप इस जगत के मोह माया से विरक्त हो जाइए, नष्टो मोहा बनिए। आने वाला समय बड़ा विकराल होगा। बैतरणी नदी तुम्हारे सामने बहेगी और तुम त्राही त्राही करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। परमात्मा रूपी गौमुख का सहारा लीजिए। ये परमात्मा बता रहा है, मुझे याद करो, मैं भवसागर से तार दूंगा। ये गैया के पीछे पूंछ पकड़ने वाला सिस्टम छोड़ दीजिए। ये गैया खुदा बाढ़ में भाग जाती है, तुम्हें क्या पार कराएगी। वो खुदा एक तालाब में फंस जाती है, तुम्हें क्या बैतरणी पार कराएगी। गौमुख, परमात्मा का मुख, ब्रह्मा मुख, जो इस सृष्टि के विधाता है, रचयिता है। परमात्मा, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि जगत का परिवर्तन करने का उद्घोष कर चुका है। ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए गए, चारों दिशाओं में ब्रह्मा कह रहा है युग परिवर्तन हो रहा है। अरे अभी भी आंखें खोलो, अब ज्यादा शेष समय नहीं है। बाबा शिव को याद करते रहिए। परम पिता परमात्मा परम धाम में है, उसका बच्चा आत्मा हमारे मस्तिष्क के अंदर विराजमान है, जो इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है। यह शरीर रूपी गाड़ी यहीं पर पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। आत्मा परमात्मा एक साथ परम धाम में जाएंगे और जो परमात्मा का बच्चा होगा तो परमात्मा हाथ पकड़ के अपने बच्चों को ले जाएगा। नहीं तो बच्चे सब सजा खाएंगे। फिर परमात्मा, यही धर्मराज होता है। हम घर का भी बाप धर्मराज होता है। जब बच्चे को सजा देता तब धर्मराज होता है, जब खिलाता है तो बाप का रोल होता है। सजा खा के गए तो क्या गए, छोड़ो विकारों को। आइए परमात्मा के साथ सब लोग हाथ जोड़कर देखिए, परमात्मा के न हाथ जोड़ना, न पैर पकड़ना, न भीख मांगना, न दर दर भटकना। बस एक ही बात तो कहना, तू जाने तेरा काम जाने, मैं बैठा हूं। तुझे खाना देना हो तो दे, तुझे पानी पिलाना हो तो पिलाए, हमें नहीं पीना, तुम्हें तकलीफ होगी। जब बच्चा नहीं खाए पिएगा तो बाप दौड़ा दौड़ा घूमता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा अपने बच्चों की पालना करता है। मालूम है हम लोगों को भेजने के लिए धरा पर परमात्मा ने कितने पहले व्यवस्था की थी। अंगूर की, सेब की, फलों की, पुष्पों की, खुशबू की, पेड़ पौधों, प्रकृति, हवा, घास, धरती, कितनी व्यवस्था की थी। स्वर्ण महल, उड़न खटोले, पानी की व्यवस्था, औषधियों की व्यवस्था किसने की? विज्ञान ने की। सब परमात्मा ने अपने बच्चों की जरूरतों को अथाह सागर में दे दिया। बताइए, पूरी सृष्टि में इतना संपत्ति है कि सब सुकून से। बहुत दुर्भाग्यशाली परेशान है। कितनी व्यवस्था पहले की थी। हमारे इतने बच्चे आएंगे, इतनी धरती में इतनी हवा लेंगे, सांस लेंगे, उनको सबको हवा और सांस की व्यवस्था, ऑक्सीजन की करनी, पूरे जल की व्यवस्था करनी, कोई प्यासा नहीं रह जाए, सबको छाया की व्यवस्था करना, वृक्ष दे दिए। क्या नहीं परमात्मा ने दिया और क्या नहीं दे सकता है। जब नालायक बच्चे होंगे तभी भटकेंगे।
इसलिए बाबा को याद करिए। अभी भी 4 साल 5 साल पड़ा हुआ है, सुधर जाओ। अभी 4-5 सालों में बैतरणी भी बहेगी, हाय हाय भी होगी, कलह कलेश भी होगा, भागा दौड़ी भी होगी और तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उस समय भगवान याद आएंगे कि समस्या दिखाई देंगी। अपने सामने अपने परिवार के लोगों की हत्याएं होंगी आने वाले समय, और उस समय भी अपने आप को स्थिर रखना है। तभी कृष्ण को दिखाया गया छुगनी पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुआ है, जाओ मेरी शरण में सब आ जाओ इतने लोग। तो परमात्मा परम पिता परमात्मा गोवर्धन पर्वत लेकर आया है, आओ मेरी छाया में, नहीं तो सब बाढ़ में चले जाओगे, सब गृह युद्ध में चले जाओगे, सब मिसाइल के मारते चले जाओगे। अभी भी मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। परम पिता परमात्मा पर्वत उठाए खड़ा है। कौन सा? सतयुग रूपी पर्वत उठाए खड़ा है कि आओ मेरे नीचे, सतयुग में जीवन काटो, ये कलयुग का विनाश का समय आ गया। बाबा शिव को याद करें, सदा आनंदित रहे, गंभीर विचार करें। कोई भी बात करनी हो मेरे टेलीफोन नंबर लिखें। जब तक समझाऊंगा जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझने की ताकत तो होनी चाहिए, तब तो पूजा पाठ तुम लोगों के घर में होती है। तो आप लोग इस कदर फोन लेकर फोन उठाने के लिए भागते हो जैसे विश्व का कार्य इतनी देर रुक गया है। 1 घंटे हम पूजा में बैठे रहे, पूरी सृष्टि की व्यवस्था रुक गई है। विष्णु भगवान तुम ही हो, पूरा सृष्टि भूखों मर रहा है। अब जाके जल और अन्न की व्यवस्था करें ताकि सृष्टि खाए। तो इतनी जल्दी मोबाइल पर टूट पड़ते हैं, तुरंत व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब सब पूरा खोल डालते हैं। कितने सृष्टि की व्यवस्था पर आने वाले समय में मोबाइल भी तेरे हाथ में नहीं होगा। सब नेटवर्किंग सेवा समाप्त हो जाएगी। हैं, पूजा करते रहते हैं, मोबाइल को वाइब्रेट देखते रहते। संकल्प चल रहा है और फोन आ रहे हैं। अरे शर्म करो, न तुम भगवान के हो, न तुम अपने आत्मा के हो। ना आत्मा को पावन कर पाए और ना अपने जीवन को पवित्र कर पाए, ना अपने परिवार को सही ज्ञान दे पाए और ना इस सृष्टि को कुछ कर पाए। और कहते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे। वाह वाह वाह, सभी सुखी हो, खुद सुखी नहीं हो, सबको सुखी करने पर लगे हो। शर्म करो, बोलने के पहले हम क्या हैं, हमें क्या करना है। बाबा शिव को याद करें, सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।